रानी की शादी उसके बुआ के बेटे प्रताप ने अपने ही गांव खंडा निवासी विक्रम सिंह से कराई थी। बहन के घर प्रताप का आना जाना था। दोनों के बीच 2 साल से नजदीकियां बढ़ गई थी। धीरे धीरे दोनों का प्रेम संबंध नाजायज संबंध में बदल जाता है। बीबी की हरकतें देखकर विक्रम को उस पर शक हो जाता है। यह बात रानी ने प्रताप को बताई। पिछले वर्ष नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि बच्चों और किशोरों के साथ यौन संबंध बनाने वाले निकट संबंधी होते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में यह जिक्र नहीं था कि मायके से बने यौन संबंध जब ससुराल तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज गोस्वामी है और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ प्यार की एक ऐसी कहानी लेकर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। लौटते हैं अपनी कहानी की ओर। जिला आगरा की एक तहसील है जिसका नाम है एतमादपुर। थाना बरहन क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम खांडा है। यहाँ के निवासी सुरेंद्र सिंह का 27 वर्षीय बेटा विक्रम सिंह उर्फ नितिन नोएडा के सेक्टर 6 में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। उसकी शादी नवंबर 2015 में अछनेरा थाना अंतर्गत कुकथला निवासी किशन किशनवीर सिंह की बेटी रानी उर्फ रवीना के साथ हुई थी। दोनों का 2 साल का एक बेटा है। विक्रम नोएडा में अपने माता पिता, भाई अमित, बीवी व बच्चों के साथ रहता था। कोरोना वायरस फैलने और लॉकडाउन की घोषणा के बाद 27 मार्च 2020 को विक्रम परिवार सहित अपने गांव खांडा आ जाता है। इसके लिए विक्रम को 50 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा था। उसके पिता सुरेंद्र सिंह नोएडा में ही रह गए थे। विक्रम को घर आए 5 दिन हो गए थे। 31 मार्च की रात विक्रम अपनी बीबी रानी के साथ कमरे में सोने चला जाता है, जबकि उसकी माँ कृपा देवी मकान की छत पर सोने चली जाती है। छोटा भाई अमित गांव में ही रहने वाली अपने मौसी के यहाँ सो रहा था। रात करीब 1:30 बजे रानी अचानक कमरे से चीखती हुई बाहर निकलती है और छत पर बने कमरे में सो रही सास को जगाकर बताती है कि विक्रम ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनते ही कृपा देवी बदहवास नीचे उतरकर कमरे में पहुंचती है। कमरे का मंजर देख उनके होश उड़ जाते हैं। बिस्तर पर विक्रम खून से लथपथ पड़ा था। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था, जिससे तकिया व चादर खून से रंग गए थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतक का चचेरा भाई राजेश सिकरवार घटना स्थल पर पहुंच गया। विक्रम की मौत की जानकारी होते ही परिवार की महिलाओं में कोहराम मच गया था। राजेश ने इस घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी थी। सूचना मिलते ही थाना बरहन के थाना प्रभारी महेश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचते हैं। तब तक सुबह हो चुकी थी। हत्या की जानकारी होते ही आसपास के लोग एकत्र हो गए थे। पूछताछ में मां कृपा देवी ने बताया कि रात सभी ने हंसी खुशी से खाना खाया। उस समय विक्रम के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं दिख रहा था, न ही उसने किसी बात का जिक्र किया था। उसने अचानक आत्महत्या क्यों कर ली, यह बात समझ में नहीं आ रही है। इसकी सूचना मिलते ही सीओ एतमादपुर, जिनका नाम अतुल सोनकर है, वह भी वहां पहुंचते हैं। फोरेंसिक टीम भी बुला ली जाती है। मृतक की बीवी रानी से पूछताछ की जाती है। उसने बताया कि खाना खाने के बाद हम लोग कमरे में सो गए थे। रात में पति से झगड़ा हुआ था, हो सकता है उन्होंने गुस्से में गला काट कर आत्महत्या कर ली। मुझे तो आंखें खुलने पर घटना के बारे में पता चला। तभी मैंने शोर मचाया और सास को छत पर जाकर जगाया। विक्रम ने बंद कमरे में आत्महत्या कैसे की,
यह रानी नहीं बता सकी। पुलिस ने घटना स्थल की बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक का गला रेता हुआ था, लेकिन कमरे में कोई चाकू या कोई ऐसा धारदार हथियार नहीं मिला था। रानी की यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी कि बिस्तर पर आत्महत्या करते समय रानी भी सो रही थी, लेकिन उसे आत्महत्या की कोई जानकारी नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ने मौके की कार्रवाई जो थी वो निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के पिता भी नोएडा से घर आ गए थे और उन्होंने अपनी बहू रानी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके प्रेम संबंध उसके फुफेरे भाई प्रताप सिंह उर्फ अनिकेत से है, जो खांडा का ही रहने वाला है। सुरेंद्र सिंह ने 1 अप्रैल को पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में विक्रम की हत्या का आरोप रानी और अनिकेत पर लगाते हैं। इस पर पुलिस रानी को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले जाती है। मृतक के घर वालों ने पुलिस को बताया कि विक्रम की पत्नी रानी हर महीने बीमारी का बहाना बनाकर इलाज के नाम पर विक्रम से दवाइयों का 28,000 रुपये तक का बिल लेती थी। इतना ही नहीं, उसने अपने खर्चे पूरे करने के लिए 10,000 रुपये में अपनी सोने की चैन भी गिरवी रख दी थी। पुलिस ने थाने में रानी से घटना के बारे में गहराई से पूछताछ की। जब विक्रम ने चाकू से अपना गला अपने आप काटकर आत्महत्या की, तो चाकू भी वहां होना चाहिए था। इस पर रानी ने चुप्पी साध ली। पुलिस ने पूछा कि अगर विक्रम की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की, तो कमरे का दरवाजा जो था वो किसने खोला और वह आदमी कौन था? इन सब सवालों का रानी के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी सच्चाई बयां कर रही थी। पहले दिन तो रानी पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन दूसरे दिन यानी 2 अप्रैल 2020 को पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने अपने पति की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने प्रेमी फुफेरे भाई प्रताप सिंह उर्फ अनिकेत, जो गांव में ही रहता है, उसके साथ मिलकर रात में विक्रम की हत्या कर दी थी। पुलिस पूछताछ में विक्रम की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह सुनकर पुलिस के साथ साथ घर परिवार भी अचंभित था। यह समाज भी अचंभित था कि ऐसा भी हो सकता है। रानी की शादी उसके बुआ के बेटे प्रताप ने अपने ही गांव खंडा निवासी विक्रम सिंह से कराई थी। बहन के घर प्रताप का आना जाना था। दोनों के बीच 2 साल से नजदीकियां बढ़ गई थी। धीरे धीरे दोनों का प्रेम संबंध नाजायज संबंध में बदल जाता है। बीबी की हरकतें देखकर विक्रम को उस पर शक हो जाता है। यह बात रानी ने प्रताप को बताई। इस पर उसने रानी के घर आना बंद कर दिया। रानी जब मायके जाती तो प्रताप वहां पहुंचता था। वह दोनों किसी तरह मिलकर अपने दिल की प्यास बुझा लेते थे, अपनी प्यार की प्यास बुझा लेते थे। जब रानी गांव में रहती थी तो पति से रुपये मंगाकर अपने प्रेमी के ऊपर खर्च करती थी। इसकी जानकारी होने पर विक्रम ने बीबी के मायके जाने पर रोक लगा दी थी। उसने रानी को बहुत समझाया भी, लेकिन रानी पर पति की बातों का कोई असर नहीं हुआ। इस पर विक्रम रानी को नोएडा अपने साथ रखने लगा था। लॉकडाउन होने पर विक्रम परिवार सहित 5 दिन पहले ही गांव आया था। गांव आने पर रानी को पता चला कि प्रताप की शादी तय हो गई है। 25 अप्रैल को उसकी बारात जानी थी। रानी को यह बात नागवार गुजरी। वह चाहती थी कि प्रताप शादी न करे। वह उसके बिना नहीं रह सकती है। वह प्रताप से मिलना चाहती थी, जबकि विक्रम उसे घर से बाहर जाने नहीं देता था। इस पर उसने मोबाइल पर प्रताप से बात की। इस बातचीत के दौरान मिलकर विक्रम की हत्या की योजना बनाई जाती है। योजना के मुताबिक रानी ने 31 मार्च की रात आलू की सब्जी में नींद की 8 गोलियां मिलाकर
विक्रम को खिला दी। गोलियां प्रताप ने ला कर दी थी। रात करीब 1 बजे विक्रम की तबीयत खराब हो जाती है। उसने रानी से कहा कि उसे बेचैनी हो रही है। इस पर रानी ने पति को अंगूर खिलाए। फिर जैसे ही विक्रम सोया, रानी ने मैसेज करके प्रताप को बुला लिया। प्रताप और रानी ने उसका गला दबा दिया। वह जिंदा न बच जाए इसके लिए हंसिए से उसकी गला भी रेत दी। हत्या के बाद प्रताप हंसिया लेकर फरार हो गया। रानी और प्रताप की साजिश थी कि विक्रम की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप और रंग दे देंगे। अगर विक्रम की मां रात में चिल्ला चिल्ला कर भीड़ जमा न करती तो वे ऐसा प्रयास भी करते, लेकिन हड़बड़ाहट में रानी मौके से खून नहीं साफ कर सकी थी। रानी को पुलिस ने 3 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस हत्या आरोपी प्रताप की तलाश में जुट जाती है। 3 अप्रैल को ही पुलिस ने प्रताप को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हाशिया भी बरामद कर लिया। रानी ने रिश्तों को कलंकित कर एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ लिया। दोस्तों, यह क्राइम की कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपना विचार हम तक अवश्य पहुंचाएं। साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं लेता हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।